सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने इस शाम की प्रार्थना में आप सबों को एक साथ हम सबों को एकत्रित किया है, उसके लिए धन्यवाद। मेरे मसीह में भाई बहन, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो आप सब अच्छे हैं, क्योंकि मेरे दिल से प्रार्थना है आप सब अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। आइए आज आपके विश्वास के लिए परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है और हम पढ़ेंगे उस वचन को। दानियल का 3 का 19 से लेके 25 तक, 3 का 19 से लेके 25 तक। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुणा अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची। चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। मेरे प्रभु का ये वचन मेरे प्रियो आज आपके लिए है कि परमेश्वर ये विश्वास दिलाता है कि मैं हर पल तेरे संग संग रहूँगा। बहुत बातों में हम लोग गाना भी गाते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जब दानियल को ऐसे किसी भी बातों को, आरोप को लेकर के जब उनको आग के भट्ठे में डालने के लिए और राजा ने प्रभु आदेश दे दिया, लेकिन उनके चेहरे का रंग बदला नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका परमेश्वर उन्हें बचाएगा। मेरे प्रियो आज आपका भी विश्वास होना है कि परमेश्वर, ये बीमारी है तो चली जाएगी, कर्जा है तो समाप्त हो जाएगा, और कोई ऐसी बातें हैं वो जाती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर आपका स्नेह, आपका प्यार हम पर से कभी नहीं समाप्त होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने प्यार रखने वालों से प्यार करता है। मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है, फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। मेरे परमेश्वर का महिमा हो। मेरे प्रियो ये वचन मुझे बहुत हौसला देता है कि अगर हमें राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास है तो हम बोलेंगे कि पहाड़ हट जाए तो हट जाएगा। मेरे प्रियो इन्हें भी विश्वास था कि चाहे तुम मुझे आग में फेंको, चाहे पानी में फेंको, चाहे जहाँ भी फेंको, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे बचाना जानता है। मेरे प्रियो आज आपको दुनिया वाले, घर वाले, बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं, अरे इतना दिन से प्रभु में जा रहा है, क्या हुआ, तेरा तो कुछ भला नहीं। लेकिन मेरे प्रियो आप निराश ना हो, हताश ना हो, बोलिए परमेश्वर है, वो सुनता है। हमारे मांगने का शायद तरीका अलग हो, अगर हमने कहीं और तरीके से मांगते हैं, आज से आपकी प्रार्थना को आप बदल दीजिए और दूसरे तरीके से मांगिए, क्योंकि जब आपका भाषा अगर आपका दुकानदार नहीं समझता है तो आपको नहीं देता है। मेरे प्रियो ऐसे ही हमारे मांगने का तरीका गलत होगा। परमेश्वर देने के लिए सब समय अपने हाथ को फैला के रखा है। आओ प्यासे लोगों मेरे पास आओ,
परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आप परमेश्वर हर समय आपको और हमको पुकारता रहता है, लेकिन हम ही हैं जो कहीं ऐसे पापों में फंसे हैं और परमेश्वर के पास नहीं जा पाते हैं। लेकिन आज मैं आप सब एक आइडिया बताती हूँ परमेश्वर के समीप जाने के लिए, कि आप परमेश्वर के समीप जाएं और बोलें कि प्रभु तू जो चाहता है वो ही मेरे जीवन में हो, और परमेश्वर पिता को बोलें कि परमेश्वर मेरे मांगने का तरीका गलत था, अब तक मुझे नहीं मिला है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अब तक तुमने यीशु के नाम से नहीं मांगा है, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अगर जब ऐसे करके आप मांगोगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी ओर हाथ बढ़ाएगा और हाँ और आमीन में उत्तर देगा। इन्होंने भी सद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर पर इतना भरोसा था, उनका थोड़ा सा चेहरे का रंग भी नहीं उड़ा कि हम लोगों को आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाना जानता है तो हम डरेंगे क्यों? हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। हालेलुया। मेरे प्रियो, देख रहे हैं यहाँ दिखा रहा है परमेश्वर का वचन कि वो इतनी ज़्यादा 7 गुना उस आग को धधकाया गया था। अगर आप लोगों ने कभी लोहार के घर में जाके देखा होगा, जो लोहा पीटते हैं वो लोग अपने भट्ठी में लोहा को डाल देते हैं और कितनी तेज आंच उसमें से निकलती है। जब वो लोग लोहा डाल देते हैं तब बहुत ज़्यादा आंच करते हैं ताकि लोहा जल्दी से गर्म हो जाए, और वो लोग हथौड़ा मारते हैं वो टेढ़ा हो जाता है। ऐसे ही इन्हें जलाने के लिए, इन्हें आग में डाल देने के लिए 7 गुना भट्ठे को धधकाया गया था, लेकिन तभी भी इनका चेहरे का रंग उड़ा नहीं। इनको अपने परमेश्वर पर विश्वास था कि हमारा वो परमेश्वर हमें आग और पानी में से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, आपका भी विश्वास इस सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह रहेगा। आप ना कभी हिलेंगे और ना कभी गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष सद्रक मेशक अबेदनगो को बंधे हुए फेंक दिए गए। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर उनको बचाने के लिए, हम 24 का वचन पढ़ेंगे। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ, अरे अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? मेरे प्रियो, आप रीजन कर सकते हैं कि वो चौथा कौन था? वो परमेश्वर था। मेरे प्रियो, और जब इन्हें इतना विश्वास था तो परमेश्वर इनको बचाने के लिए उस आग में भी चला गया और इनका एक बाल भी नहीं जला। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ये लोग उसमें टहल रहे थे। वचन आगे का कहता है कि फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची है, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो आग में से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। मेरे परमेश्वर की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पर विश्वास रखना ना छोड़े, बल्कि परमेश्वर पर और मजबूती के साथ इस सद्रक मेशक अबेदनगो के जैसा विश्वास करें कि प्रभु तू है, तू मेरे पत्नी को बचाएगा। प्रभु तू है, तू मेरे पति को बचाएगा। परमेश्वर तू है राजा, तू मेरे बच्चों को बचाएगा। जब हम ऐसा, परिस्थितियां ऐसी थी, इस्राएलियों के सामने लाल समुंदर पड़ा हुआ था मेरे प्रियो, और जाने के लिए कोई नहीं था। मिस्री उनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उन्हें विश्वास था। कुछ को तो विश्वास था, कुछ कुड़कुड़ाने भी लगे थे, लेकिन मूसा को विश्वास था कि जो परमेश्वर मुझे आज्ञा देकर मिस्रियों के अंदर से इसराइलियों को निकाला है, वो परमेश्वर कुछ न कुछ उपाय करेगा। आज अगर आप भी ऐसा विश्वास कर रहे हैं, आप भले परेशानी में पड़े हैं, भले बीमारी में पड़े हैं, भले कर्जे में पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाएगा मेरे प्रियो, और आप अपना विश्वास समाप्त होने ना दे, क्योंकि प्रभु सेनाओं का यहोवा समुंदर में भी मार्ग बनाना जानता है। हालेलुया। वो जंगल
काट के भी आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। वो समुंदर में 2 भाग करके आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। इसलिए आप घबराए नहीं। इस सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आप जरूर इस वचन को घर में पढ़ें मेरे प्रियो, और विश्वास अपना और बढ़ाएं। जितना ज़्यादा विश्वास उतनी जल्दी आशीष मिलती है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हल्लेलुया। प्रभु सर्वशक्तिमान, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है यहोवा, सर्वशक्तिमान है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु आइए मेरे जीवन, घर परिवार, मेरे बाल बच्चों के जीवन में आइए, नया काम करिए। प्रभु आपकी उपस्थिति दीजिए, हर समय अपने स्वर्ग दूतों का पहरा दीजिए। सामर्थी प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने मेरे भाई बहन बीमार हैं, हाँ प्रभु, आज आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर प्रभु जी अपने बच्चों को आपने हियाव दिया है, विश्वास दिया है कि वो आप में और बढ़े और आपको थामे रहें, और प्रभु जी वो अपने जीवन में बड़ी आशीषों को देखने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जो शुगर से प्रभु, थायराइड से प्रभु, यूरिक एसिड से, सर्वाइकल से, माइग्रेन से परेशान है, परमेश्वर पिता अपना हाथ बढ़ाएं प्रभु, अपने बच्चों को छू के अद्भुत चंगाई दें। स्वामी आपकी महिमा होने दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपसे विनती करती हूँ राजा, जिनके घर, जिनके कोई प्रियजन बीमार हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज आप अपना हाथ बढ़ाएं प्रभु। जैसे सद्रक मेशक अबेदनगो को आपने बचाया मेरे परमेश्वर, प्रभु जी आप अपने इन बेटा बेटियों को बचा लीजिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हर एक के जीवन में बड़ी आशीष ठहर जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए। सामर्थी प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज का दिन प्रभु जी आपने संभाला है। शाम के समय में रात भर आप प्रभु अगुवाई कीजिए परमेश्वर। ओ प्रभु आप ना तो सोने ना उगने वाले परमेश्वर हैं पिता, अपने बच्चों की रहनुमाई कीजिए पिता। हो प्रभु हर एक बंद मार्ग इनके जीवन में खुल जाए पिता परमेश्वर। इनके रुके और अड़े काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए, आपकी महिमा हो स्वामी। धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी बड़ाई करते हैं, आप कर रहे हैं परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं स्वामी। हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो कर्ज से परेशान है पिता, प्रभु कर्ज वाले आकर घर में परेशान कर रहे हैं, उनके कर्जे को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग से समाप्त कर दीजिए पिता। उनके लिए कोई उपाय कीजिए ताकि उनका कर्जा यीशु मसीह के नाम से चुकता हो जाए। उनके जीवन में मनी मिरेकल कीजिए पिता, ताकि प्रभु वो कर्जे से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो बुखार से प्रभु ओ प्रभु जी पीड़ित हैं पिता, सर्दी जुकाम खांसी से पीड़ित हैं और परेशान है, यीशु मसीह के नाम से अपना हाथ बढ़ा के प्रभु जी यीशु के नाम से आप छू लीजिए और उनको पूरी रीति से आप चंगाई दीजिए, आपका महिमा होने दीजिए। सामर्थी प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक गंदी लत, हर एक गंदी संगति परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सबकी दूर हो जाए। जो इस बंधन में फंसे हैं पिता वो आज़ाद हो जाएं यीशु के नाम से। प्रभु जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो चंगे हो जाएं पिता। आज आपका कोड़ा खाया हुआ लहू लगा के अद्भुत चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ तंबाकू, खैनी, गुटखा जो भी प्रभु खाते हैं भाई वो प्रभु उनके ये लत छूट जाए यीशु के नाम से। और परमेश्वर पिता मैं विनती करती हूँ जिनके भी पथरी में और प्रभु जी पित्त के थैली में प्रभु जी किडनी की शिकायत है पिता परमेश्वर, पत्थर की स्टोन की शिकायत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। आप दया करें राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता आपकी पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं आपकी बेटी आपके चरणों में विनती करती हूँ राजा। हर एक भाई बहन के जीवन में प्रभु आप आशीष कीजिए और हर एक को अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ से भर दीजिए प्रभु और अपनी महिमा लीजिए इनके जीवन से। हे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आज के ये शाम की प्रार्थना प्रभु इनका जीवन बदल दे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और परमेश्वर हर एक जीवन के जीवन में बड़ी आशीष ठहरने पाए। पवित्र आत्मा आप दया करिए। धन्यवाद करती हूँ स्वामी, अपने बाल बच्चों पर आपकी दया सदैव बनी रहे और जितने प्रभु आपको पुकारते हैं आप उनके करीब रहिए पिता। अपने वचन के अनुसार इनके जीवन में बड़ी आशीष होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। आप लोग बने रहें, प्रार्थना में अड़े रहें, खड़े रहें, जरूर आपकी हर एक मनोकामना परमेश्वर पूरी करेगा। जितने नए भाई बहन हैं
प्लीज़ आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और हर एक को शेयर कीजिए ताकि ये परमेश्वर के राज्य बढ़े, प्रभु का सुसमाचार बढ़े, हर एक जन प्रभु के सामने अपना घुटना टिकाए और अपने जीभ से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। मेरे प्रियो, आप लोग कर रहे हो प्रभु, ये आप लोग की बड़ी दया है कि जो परमेश्वर ने हमें इसलिए खड़ा किया है। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे और प्रभु में बने रहिए, मगन रहिए और अपनी आशीष को खुलता हुआ देखिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सभी को जय मसीह की।